अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3, जहाँ पर हमने लाइव क्लासेस में सिलेबस को छोड़ा था, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उनमें से आज हम स्टडी करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। मैंने लाइव क्लासेस में न्यूटन का इंट्रोडक्शन दिया था। न्यूटन जो है ये एक फिज़िस्ट है, ठीक है, जिसने फ़िज़िक्स को बेस प्रोवाइड की, सर आइज़ैक न्यूटन। तो इसने अपने 3 लॉज जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए इस हवाले से, जिनको हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के नेम से जानते हैं। तो उनमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसका सेकंड नेम है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया, ये अक्सर पेपर में आता है इसी नेम से, डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये डील करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट से या फिर स्टेट ऑफ मोशन से। न्यूटन ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर वो मूव कर रहा है तो वो मोशन में रहना चाहता है। कब तक? अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। मैंने फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में कि फोर्स इज़ एन एजेंट विच मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। यानी जब तक किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होती उस वक्त तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन एक मरतबा रीड कर देता हूँ। अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। वही बात है कि एक बॉडी रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। कब तक? अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसकी डेफिनेशन हम इसकी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं फर्दर। अ बुक लेइंग ऑन द टेबल, अगर एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, वो रेस्ट में रहेगी उस वक्त तक जब तक आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर वो रेस्ट में है तो किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन दैट रोल्ड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। एक बॉल जो है जो कि एक रफ सरफेस पे मूव कर रही है वो जल्दी स्टॉप हो जाती है उस बॉल के कंपैरिजन में जो कि एक स्मूथ ग्राउंड पे मूव कर रही है। स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शन की फोर्स होती है। अभी आप इतना याद रखें कि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो बॉडी की मोशन को अपोज करती है, ठीक है। अब जो ग्राउंड स्मूथ है उस पर फ्रिक्शन कम होगी तो वो बॉल साफ ज़ाहिर है उस पर ज़्यादा देर तक मूव करती रहेगी, और जो सरफेस है जो कि रफ़ है, ठीक है, स्मूथ नहीं है, रफ़ है, तो उस पर बॉल जो है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और बॉल स्टॉप हो रही है क्यों? उसकी वजह क्या है? फोर्स है, और वो फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन की फोर्स है। अगर फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो बॉल को अगर आप रोल कराएंगे तो वो मूव करती रहेगी, स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। ये 2 एग्जांपल थी, और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है पेपर में कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में आप लोगों को इनर्शिया की डेफिनेशन बताई थी। It is the property of an object due to which it opposes any change in its state of rest or motion। यानी ये किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन में चेंज को अपोज करता है। वही बात है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर मूव कर रहा है तो किस में रहना चाहता है? मोशन में रहना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ क्या कहलाती है? इनर्शिया कहलाती है। इनर्शिया को इसकी एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है, उससे अंडरस्टैंड करते हैं। अगर पैसेंजर्स जो हैं वो किसी बस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है,
तो जब ड्राइवर जो है वो सडनली ब्रेक अप्लाई करता है, ठीक है, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील करते हैं। क्यों? जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए तो उस वक्त जो हमारे पास बस थी वो किस में थी? मोशन में थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे थे। जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील किया। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मूव करते रहें, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहें, वगरना पॉसिबिलिटी थी कि हम रिवर्स डायरेक्शन में जर्क फील करते। ऐसा नहीं हुआ, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील किया। तो इनर्शिया भी तो यही है कि वो अपनी मोशन में चेंज को अपोज करता है। ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करके हमें स्टॉप करना चाहा, लेकिन हमने क्या किया? रेजिस्ट किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील किया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं क्या कहलाती हैं? इनर्शिया कहलाती हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज इट डील्स विद इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, क्योंकि ये मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टीज से डील करता है। यही वजह है कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर ऑनलाइन क्लास में, जो कि हम ज़ूम ऐप पे अरेंज कर रहे हैं, उसमें ज़रूर डिस्कस कीजिएगा ताकि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। और ये जो है कुछ स्टूडेंट ये लेक्चर बॉयज़ वाली साइड पे मेरे ख्याल में कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट न्यू आए हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से ही पढ़ाया जाए ताकि आप लोग जो है इस चैप्टर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, जो लोग पढ़ चुके हैं उनकी रिवीजन हो जाएगी और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दोबारा से इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।